चले रे उधार ले ला, उधार ले लेना। चलिए आप बताइए, क्वेश्चन लिखा जाए ना। लिखिए, ऑब्जेक्टिव लिखिए। अगला क्लास याद होना, विभव तेली भजे लिखो। यदि यदि दो यदि आवेशों के, यदि आवेश खाली करना, दो काल लिखे थे। यदि आवेश के बीच की दूरी को, यदि आवेश के बीच की दूरी को दो गुना कर दिया जाए, बीच की दूरी को दो गुना कर दिया जाए तो विभव कितना गुना होगा? यदि आवेश के बीच की दूरी को दो गुना कर दिया जाए, यदि आवेश के बीच की दूरी को दो गुना कर दिया जाए तो विभव का मान कितना गुना होगा? कितना गुना होगा? पहला ऑप्शन आधा, दूसरा ऑप्शन दो गुना, सी ऑप्शन 4 गुना, डी ऑप्शन अपरिवर्तित। हो गई अपरिवर्तित। लिख लिए बाबू, यह अगला लिखा। अगला क्वेश्चन, यदि आवेश के मान को, यदि आवेश के मान को दो गुना और दूरी को आधा कर दिया जाए, यदि आवेश के मान को दो गुना और बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो विभव का मान, विभव का मान होगा, तो विभव का मान होगा। देखा ऑप्शन बोर्ड पर लिख ले, यही वाला दे दा। आधा, दो गुना, 4 गुना अपरिवर्तित। आधा, दो गुना, 4 गुना और चौथा में अपरिवर्तित। हो गया बा अपरिवर्तित। अगला क्वेश्चन लिखिए बाबू। बोले हाँ, अगला क्वेश्चन आप लिखिएगा। यदि बिंदु आवेश के कारण, यदि बिंदु आवेश के कारण, यदि बिंदु आवेश के कारण भी समानुपाती r के पावर -n है, बिंदु आवेश के कारण भी समानुपाती r के पावर -n है, r के पावर -n है तो n का मान, तो n का मान होगा, तो n का मान होगा। पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन में दे दी है 1, फर्स्ट में 1, सेकंड में 2, बी में 2 बाबू
और सी में -1, डी में -2, डी में -2 लिख लिए। अगला लिखिएगा, यदि साबुन के बुलबुले को, यदि साबुन के बुलबुले को धन आवेशित किया जाए, यदि साबुन के बुलबुले को धन आवेशित किया जाए, धन आवेशित किया जाए तो बुलबुले की त्रिज्या, यदि साबुन के बुलबुले को धन आवेशित किया जाए तो बुलबुले की त्रिज्या, तो बुलबुले की त्रिज्या लिख ला, बुलबुले की त्रिज्या का मान होगा, त्रिज्या का मान होगा। पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए बाबू बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी बढ़ेगा और घटेगा दोनों, और घटेगा दोनों। दोनों। एक और लिख लीजिए बाबू, के गोल बा, एक और 5 गो लिखा, बोली बा लिखे, यदि स्प्रिंग को, यदि स्प्रिंग को ऋण आवेशित किया जाए, यदि स्प्रिंग को ऋण आवेशित किया जाए, ऋण आवेशित किया जाए, यदि स्प्रिंग को ऋण आवेशित किया जाए, स्प्रिंग बाबू, स्प्रिंग को ऋण आवेशित किया जाए तो लिख ला, तो स्प्रिंग का आकार, स्प्रिंग का आकार, तो स्प्रिंग का आकार, पहला ऑप्शन बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन घटेगा, पहला ऑप्शन बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन घटेगा, और तीसरा ऑप्शन बाबू अपरिवर्तित रहेगा, चौथा कोई नहीं, चौथा कोई नहीं। हो गया बा, बनाइए, 2 मिनट का आपको टाइम है, देख लीजिए। बन गया बा, बना बाबू, चलिए मिलाइए, क्या और टाइम देवे पड़ता है, बन गया ना, तो हम मिला लिया जाए। देख, पहला क्वेश्चन बाबू कि यदि आवेश के बीच की दूरी, आवेश के बीच की दूरी
को 2 गुना कर दिया जाए तो विभव का मान कितना गुना होगा? बोलो कितने को लग रहा है कि ऑप्शन ए सही है? आधा। आधा वाला हाथ उठाइए। इतना के आधा हाथ गिरा दीजिए। अच्छा 2 गुना कितना के लग रहा है कि 2 गुना हो? 2 गुना जो लगे तो हाथवा तनी खड़ा करी है। बोलो 4 गुना भी कोई के लगी था? नहीं। अपरिवर्तित तब बाकी सब कहा ही तो नहीं रहे। बाकी सब तो नहीं, बस चेहरा देखा वाला। आधा में नहीं है, 2 गुना में नहीं है, तो 4 गुना। तो एक वाव ऑप्शन का देवे पड़ता हूँ, है ना? बोलो अपने से सोचो, आवेश के बीच की दूरी 2 गुना कर दिया जाए। 2 गुना है कि आधा है? 2 गुना। तो हम बोल आवेश के बीच की दूरी वाला फार्मूला भाई भी बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुने Q बटा R, यही ना होगा है? तो हम बोल दूरी को क्या कर दिया जाए? 2 गुना। आधा ही रहा 2 गुना ना। तो हम बोलो 2 गुना। तो R के जगह मान कितना करना है? 2R। 2R करना है। तो हम बोलो R के जगह 2R, तो 2 रख दिया। 2 नीचे है कि ऊपर? तो जब नीचे है तो आधा। 1/2 का मतलब कौन चीज? आधा। अगर यही 2 ऊपर रहती है तो के गुना? 2 गुना। लेकिन ये है कहाँ? नीचे। तो नीचे का मतलब बाहु 1/2 का होता है आधा। इसीलिए सही आंसर क्या होगा? आधा। सबके सही हलवा देख ले, हाथ उड़ावे ना छाराई से। हाँ सर, है ना? आधा बाबू। चलिए अगला देखिए। जिन विद्यार्थियों को 5 में 5 सही है उनका ध्यान यहाँ रहता है। जिनको 5 में एको को डगमगाया तो ध्यान इधर उधर है। देखिए दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। लिखल है कि यदि आवेश के मान को 2 गुना कर दिया जाए और दूरी को आधा। बोल आवेश के मान को के गुना कर दिया जाए? 2 गुना। और बीच की दूरी को आधा। तो हम बोल आवेश को 2 गुना। तो अपने से सोच के बताओ कि हमारा आवेश क्या कह रहा है? 2 गुना। बोल आवेश क्या कह रहा है? तो हम बोल बाबू जब हम बोलिए कि आवेश 2 गुना तो Q के जगह 2Q, दूरी आधा तो R के जगह R/2। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? तब ही बराबर फार्मूला रखा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुने Q बटा R, यही ना? तब ही के भी 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुने 2Q बटा R/2। ये R/2 तो 2 कहाँ? ऊपर। तब भी के भी 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुने 2 दूनी 4, 4Q बटा R। तो हम बोल भी बराबर 4 गुने 1/4 पाई इप्सिलॉन गुने Q बटा R। देख तो फार्मूला यही हल है, यही हल ना? देखो तो ये भी यही आया है, यहाँ तक यही है। आगे गुना कितना सही है? इसलिए सही आंसर के गुना? 4 गुना। 4 गुना यह सही हलवा। यस, चलिए आंसर आवा ना बाबू। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन सर। अब तोहानिए से कहा कि यस सर बड़ी बोला है तो चेक कर लीजिए। लिखल है कि बिंदुवत आवेश के कारण विभव भी समानुपाती R के पावर n है -n है। तो n का मान निम्नलिखित में है या होगा। अब यही हमसे पूछ रहा है। खड़ा हो मैया, खड़ा हो जल्दी। अब बनाए ना कर ली है, देख ला ऐसे बोलवा ही ताकि यस सर हम जब तू सोच तला वही हम सोच धली बा। खड़ा हो मैया, देख ले हूँ जेकरा कहदा हम ना बनेली है।
लेकिन बोली तो खाने एकदम लगता है कि ना सही में सब बनैले है। चलिए टोबी भैया आप खड़ा हो जाइए। क्या होगा? -1 होगा। बैठ जाइए, बैठिए बाबू। -1 इनका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आओ एक आध दो के चेक कर लेते हैं। आप खड़ा होइए भैया। देख गोलवा धर के उठा के एक बार पटकला खोई तो ने बढ़िया नहीं यार। तो इनके बेवकूफ, अरे जो आ रहा जो बोलो ना बने ले, कौन नियम सीख लेना है? जैस बजे 2 डंडा दो तो तुरंत बना ले, डंडा बना रही रे ला तो ने से का तो सब ना बनाबा हम का तो बैठे आबो खाली। हम फांसी दे दी कोई के तो बोले थे कहना कि हाँ ये है कि भी है, तो ये सब सीधा नियम सीख लिया है कि हम बनेबे नहीं किए हैं, तो कहीं के हम आए नहीं किए हैं। अरे तुमको जो बुझा रहे 4 ऑप्शन है ना, ऐसा तो हम मारना न रहे कि अब का बेच रहा है, बोला -1 बोला वो जाना जो बोला ता तो बाहर गुंग बताल तो ना है कि एकदम कुछ बुझाइते ना है। 12 में गए काला था। तुमको जवाब देना है, गलत हो वो अलग मैटर है, लेकिन आपका बाबू कोई ऑप्शन चूज करना है आपको। चलिए आप खड़े भैया। कौन सा है भाई इसका ऑप्शन? बाबू एक -1 बताए, -1 आप भी -1 में है। चलिए एक आध लेकिन से आओ चेक कर लिया जाए क्या स्थिति है, ठीक ठाक चल रहा है कि ऐसी खाली तू बाबू? हाँ बोलिए क्या होगा? 1 होगा। बैठ जाइए। 1 होगा। अब एक बार हाथ उठाना है। एक कितना को लग रहा है कि 1 होगा? 1। चलिए बाकी जब बच गए -1 ताई गदहवन के -1 नजर आवी थे। अरे बेवकूफ सोच, बिही के फार्मूला को रे 1/4 पाइप सलन नोट, तो नियतांक के न मान हो, इसको हटा तब ही समानुपाती 1/r होते कि ना होते? तो नीचे प्लस तो ऊपर माइनस। अब तो एकदम जवाब देवी करें तो देख तो भी समानुपाती r के पावर माइनस हो रहा है। मिलाओ, भी से भी मिल रहा है, समानुपाती से समानुपाती मिल रहा है, r से तो r भी मिल रहा है। तो n का मान कितना है? 1। माइनस से माइनस न मिलित है, मिले थे कि ना मिले थे? तो n का मान क्या होगा? 1। इसलिए सही आंसर ए था। हाँ 1 होगा बाबू, -1 नहीं। तो नहीं तो बोलना ना तो हमारा खीस भरी। तो जिस समय पूछा तो एक लाइन से कहता है नहीं बनाए हैं, ना जानते हैं, ऐसे तो हम यही सोची थाली बा। चलिए हो गया बाबू। हाँ अगला। अब तो नहीं अपने सोच रहे खाना बनावे तो प्रत्येक चावल को निकाल के चेक करते हो कि एगो चेक करते हो? तो हम बताओ एगो एने चेक करी तो एनहू गायब एनहू गायब, तो हम समझ ले कि आधा गायब। हाँ आधा लेकर क्या है। अब चलिए अगला क्वेश्चन समझा जाए। क्या लिखा है? साबुन के बुलबुले को धन आवेशित करने से बुलबुले की त्रिज्या पूछ रहा है। त्रिज्या क्या होगा? क्या होगा? सबके ही हवा सही में ना? टेंशन मार बढ़ेगा, ले मारते नहीं, बढ़ेगा वास्तव में होगा, क्योंकि यहाँ देखा त्रिज्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, इसीलिए आंसर क्या होगा? बढ़ेगा। हो गया बा। अगला क्वेश्चन बाबू। स्प्रिंग को ऋण आवेशित किया जाता है तो स्प्रिंग का आकार तो क्या होगा? क्योंकि स्प्रिंग बाबू ऐसे ही होगा है। आम बोला माइनस माइनस, बोला माइनस माइनस विकर्षण की आकर्षण। तो जब कहेगा विकर्षण तो ये वाला कहेगा कि हम ऊपरे जाएंगे, ये वाला कहेगा कि हम नीचे जाए। तो बोलाकार वही रहा कि घट गया कि बढ़ गया, इसीलिए सही आंसर बढ़ेगा, बढ़ेगा। बोले कोई दिक्कत किसी को? 5 में 5 ऑब्जेक्टिव सही होलवा है। कितना के 5 में 5 सही होलवा है?
चलिए हाथ गिरा दीजिए। 5 7 10 लेकिन है और 300 लेकिन में 10 लेकिन है ऐसा। चलिए अच्छी बात है। बोला रे हम बाकी आपको 4 गो तो ढेर के होल बा। अब देख बाबू जन ना प्रतिभा से एको सही न होते। 2 गो तो हमें करे में से बतैली। आज 2 गो अगला दिन से जो फार्मूला पढ़ ले 3 गो करा से 5 को हो गए। हाँ अब हम लोग बाबू जैसे पढ़ाते थे फार्मूला हो गया ऑब्जेक्टिव हो गया, तो अब क्या चलेगा न्यूमेरिकल, जिसको अंकिक प्रश्न क्या हार्ड तक पहुंचाएं कि लोहे तक रह दे हार्ड तक। हाँ तो इन्हें कहेंगे सर इतना भारी सर, चले लिखिए। हाँ पहले एकदम लो से ही हम चलेंगे, टेंशन मत लो। हाँ एकदम लो से चल रहे हैं पहले। देखिए 5 माइक्रो कूलम के आवेश को 5 माइक्रो कूलम के आवेश को 5 माइक्रो कूलम के आवेश को 6 मीटर की दूरी पर 5 माइक्रो कूलम के आवेश को 6 मीटर की दूरी पर रखा गया है तो विद्युतीय विभव का मान क्या होगा। तो विद्युतीय विभव का मान क्या होगा बनाइए। अच्छी बात है बन गल बता। बाकी ढेरा भी लगल हथिन 2 मिनट में बन जाती सबके। कितना लो बाबू तो भागत ब्याज तक ना लो है। हाँ वो कागज छोड़ ले हैं। कितना हलवा 7.6 7.6। चलिए ठीक है देखते बाबू ध्यान से देखिए। बोलो Q का मान कितना दिए हैं 5 माइक्रो कूलम। बोला 5 माइक्रो कूलम ये ना है। और R का मान कितना है 6 मीटर। यही है बाबू। तब ही बराबर वाट, तब ही के भी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटा R। अरे ना तब बोल भी के भी 9 गुने 10 के पावर 9 गुने Q के मान बोल 5 गुने 10 के पावर -6 बटा 6। ये ना होता है। अब अपने से सोच के बताओ 9 5 45 भी बराबर 45 बटा 6 गुने 10 के पावर 3, क्योंकि 9 गो 6 गो के गो बचल 3। बोला 45 तक 6 से भागा दे दूँ तो 7 6 42 और 6 5 30 7.5 गुने 10 के पावर 3 वोल्ट अंश। बोला कोई दिक्कत सब के हलवा ना। अगला लिखा 4 माइक्रो कूलम और 5 माइक्रो कूलम के आवेश को 4 माइक्रो कूलम और
5 माइक्रो कूलम के आवेश को एक दूसरे से 6 मीटर की दूरी पर रखा गया है। एक दूसरे से 6 मीटर की दूरी पर रखा गया है। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान ज्ञात करे। बन जाता है ना। बना देला तो समझ लीबा कि ना दिमाग तनी लगावा हूँ। बन जाएगा तो एक आधो को भी दिखा दी है। चेक कर लो कि कितना अच्छा चलित हूँ। बस 2 मिनट का टाइम है ना, बंद हुआ था फिर हम बता हुआ। पहले फिगर सोच रहे बउरा है बा, अन्यथा नहीं बनेगा। फिगर सोचने न है तो क्या बनता है? किसका बन गया दिखाइए। वो देखा ना, हम पढ़ल ही था। बल निकाला कालियो है। इतना मार मारो कि हम निकाला करते विभव तो निकाली थी बल है रे भगवान। विदाउट फिगर नहीं बनेगा। पहले फिगर सोचो। फिगर सोच ही ना रही है। फिगर करने दे रहे हैं। पहला दूसरा कर बनाया था बनावा। बनाए कोई से नहीं। चलिए अब हमें बनाना पड़ेगा। ना देख लिए आप लोग को जो बना भी रहे हैं वो गलत बना रहे हैं। इसमें Q1 और Q2 करके जो मान निकाला है तो बल निकाल रहा है बेवकूफ। आप बल निकाला कही थे पर तो विभव का मान क्या होगा सुना जाए। ऐसे क्या हो गए हो? देखिए क्वेश्चन क्या लिखल था। क्वेश्चन को समझो। लिखल है 4 माइक्रो कूलम और 5 माइक्रो कूलम के आवेश को एक दूसरे से कितना मीटर बाबू? 6 मीटर की दूरी पर रखा गया है। तो इस दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन ये ना। अब बताओ जब ई है तो अपने से सोच कि 4 और जितना करा पहला कितना आवेश है 4 तो 4 माइक्रो कूलम। बोला 4 माइक्रो कूलम। और बोलो कितना माइक्रो कूलम? 5 माइक्रो कूलम। एक दूसरे से दूरी कितना है? 6 मीटर। ये दोनों को मिलाने वाली रेखा है। मध्य मतलब होता है बीच में। बोला मध्य मतलब बीच में। जैसे मान ले कि एक बेंच पर 3 बैठल हैं तो गिने कि 1 2 3। इधर से भी 1 2 3 तो ये बीच में है।
चाहे इधर से गिने चाहे इधर से, तो इसको मध्य कहा जाएगा। बोला क्या कहेंगे? मध्य। आप बताओ जितना दूरी इधर के होगा उतने दूरी इधर का होगा। तो आप बोलो इस बिंदु से इधर अगर हम चलते हैं तो आप बोलो 3 मीटर होगा। तो ये भी कितना होगा? 3 मीटर। तब 3 और 3 6 हो जाता है। आप बोलो इसको मान लो ए, तो इसको क्या कहोगे? बी। बी। अब एकरा मान ले ओ, तो हम बोलो ओ बिंदु पर विभव। बोला ओ बिंदु पर विभव, पर विभव। अब सोचो कि हमको विभव निकालना है, तो इसमें बोल ए है एगो क्या है? बी। तब भी बराबर, बोला विभव कुछ बराबर, तब बोल विभव भी बराबर, तब बोल भी बराबर भी जोड़ भी। बोला भी जोड़ भी होता है कि ना होता है? हो जाता है। अब बताओ भी के भी के मान का होते? 1/4 पाई। पहले बदल दिया आवेश को। बताओ बाबू क्यू के मान तो अगला में लिख दूँ, क्योंकि माइक्रो का मान 10 के पावर -6। हम बार बार बताए न्यूमेरिकल पढ़ने वाला कुछ याद रखना, जब लिखा रहेगा सेंटीमीटर तो इसका मतलब होता है 10 के पावर -2। बोला सी का मान कितना होता है? 10 के 6 को याद रखिए तभी बनता। बस सी कब हुआ? तो 10 के पावर -2। जब हम माइक्रो कहेंगे तो 10 के पावर -6। जब हम नैनो कहेंगे, किलो कहेंगे, 3 मेगा कहेंगे, 10 के पावर 6। मिली कहेंगे 10 के पावर -। इतना याद कम से कम न्यूमेरिकल बनाने वाले को होना चाहिए। ये नहीं याद रहता हुआ तो न्यूमेरिकल चलेगा नहीं। ऐसी आप पहले एक आध बना दिए, दूसरा छोड़ दिए। तो बोल बाबू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुने क्यू बटे आर, तक क्यू अभी भी लिख दिया, क्यू बटे आर जोड़ 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर हो जाएगा। बोलो भी के भी 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 9 गुने 10 के पावर 9 यही होता है। तो लिख दो 9 गुने 10 के पावर 9 गुने क्यू का मान। हम लोग पहले ए वाला निकाल रहे हैं, तो क्यू का मान कितना है? 4। 4 के 4 माइक्रो है लगल, तब माइक्रो का मान बोलो 10 के पावर -6। तो 4 गुने 10 के पावर -6 बटा 3। अरे यार अब 3 ना यहाँ से, हाँ। अब फिर प्लस 9 गुने 10 के पावर 9 आ गुने, बोला क्यू का मान कितना है? 5 हवा, तो 5 गुने 10 के पावर -6 आप बटा 3 हो जाता है। जो काटता है उसको काट दो बाबू। तो हम बोल तुम अपने से 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, आर कोई कटेगा? अब सोचो जो बचा उसको पहले लिख ला। तब ही के भी 3 गुने 4 गुने 10 के पावर 3 बच गया, जोड़ एकरा में बोलो 3 गुने 5, 3 गुने ले 5 ना 10 के पावर लिखा 3 गुने क्या बच गया बाबू? 5 गुने 10 के पावर 3। क्या यहाँ तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत? ना ना। अब देख तो बाबू यहाँ के बाद सोच। अब बताइए जो सब में रहता है उसको कॉमन लिया जाता है।
तो हम बोला 3 × 10⁻³ सब में है कि ना है, तो कॉमन लेला भी के भी 3 × 10⁻³ तो हम बोलो बच क्या गए एकरा में 4, एकरा में 5 और कुछ बचल है। तब 5 और 4 जोड़बहू तो कितना आता है 9, तब 5 और 4 9, 9 में 3 से गुना करबहू डायरेक्ट 27 लिख दीबा कि 9 लिख के फिर लिखबा, तब ही बराबर 27 × 10⁻³ वोल्ट आंसर। चलिए सही ना कोई के हलवा। अच्छा ठीक, देखिए कोई विधि आपका है, एक आध बार और समझा देंगे, ओकरो से ना समझाता ये अपलोड हो रहा है, आराम से घरे बैठ के एक बार देख भी लिया। पहल का बात तो है नहीं कि हाँ सर या ना तो दिक्कत हो गई, आप एक बार और देख लीजिए, एक बार दो बार जो बार लगे कि ना एक बार और चलना चाहिए। और ये जरूरी नहीं कि एकदम पूरा जो समझ में आ गया उसको बढ़ा दो, जो नहीं आया उसको एक बार रोक के फिर चेक कर लेना। नीचे करीबा तो ऊपरे हाल ही कुछ हो। आओ नीचे करीबा, ठीक है बा, ठीक है क्या हुआ वो, ठीक है बा। चलिए अरे तो इतना उतारो ना, उतार लिया, जब इतना तो उतार लिया तो अपने समझ रहा था 5 4 9 9 3 27, तो ऊपर करसन नीचे करसन ही कुछ ही है। बाहर होना कर बाबू। अब ऐसा रहता तो बन जाता ना, कोई दिक्कत ना ना, चेक कर लेवल जाए बना ही की गात लोग से। हाँ अभी एक दो गो और चलता है, अभी हम जाने थे कि तू सीखना गला है। उतार लिया सब, लिखिए अगला क्वेश्चन लिखिए। 4 माइक्रो कूलम, 4 माइक्रो कूलम और -6 माइक्रो कूलम, 4 माइक्रो कूलम और -6 माइक्रो कूलम के आवेश को 4 माइक्रो कूलम और -6 माइक्रो कूलम के आवेश को एक दूसरे से 4 मीटर की दूरी पर रखा गया है। एक दूसरे से 4 मीटर की दूरी पर रखा गया है। एक दूसरे से 4 मीटर की दूरी पर रखा गया है। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा
के मध्य बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान ज्ञात करें। विद्युतीय विभव का मान ज्ञात करें। हाँ, थोड़ा सा सुन लिया। इसमें क्वेश्चन का अंक जो है बाबू ज्यादा कम में हो गया है। प्लस वाला आपको बाबू कम और माइनस वाला ज्यादा, इसलिए आंसर माइनस में आएगा। और चाहते हैं प्लस तो थोड़ा सा सुधार लिया, 4 की जगह 6 और 6 की जगह 4 कर दिया। क्या ऐसी बनाइएगा? माइनस में आ जाए तो अगर 4 लिख ले वहाँ 6 कर दो, 6 माइक्रोकूलम। आज जहाँ 4 लिख, जहाँ कौची लिख ला 6, वहाँ -4 हो जाते, ऐसे प्लस में थे। अब बाकी बना हूं, हमको चेंज करला बोलिए, मैं ना सुना हूं। हम का बोलिए है कि जहाँ 4 लिख रहे वहाँ 6 कर दा, और जहाँ 6 लिख रहे वहाँ 4 कर दा। बस आओ कहीं कुछ ना बाकी बनाबो। और ये तो बन जाना चाहिए। बन गया। कितना है बाबू? 9 गुणे 10 के पावर 3 वोल्ट। अच्छा, बनाएंगे तो चेक करेंगे। चलिए अब सबसे बने गलबा तो जल्दी जल्दी करो हूँ, एकदम का धीरे धीरे चलवा। हो गया। चलिए ना बनाओ, बोर्ड पर देखिए। देखा टाइम बाबू कितनो देंगे तो ना बना वाला के ना बनेगा। और जो विद्यार्थी बेचारा कोशिश करते हैं वो वाला बना लिए होंगे। बड़ी बाहर ने एक के पर दूसरा है तो क्या दिक्कत है? बोल बाबू ऐसे हम लोग दे दे एक पाई। बोले इधर 6 न दिए थे और इधर -4 दिए थे। बीच की दूरी 4 मीटर था। बोलो मध्य बिंदु पर, मध्य मतलब बीच में, तो बोलो यहां से इधर भी 2 और इधर भी क्या बाबू 2। क्या यहां तक कोई दिक्कत? हम बोलो ओ बिंदु पर विभव, बोलो क्या पढ़ा है बाबू? ओ बिंदु पर विभव तब भी बराबर, बोला भी एकरा ये कह दी थी तो एकरा का कहबे बी, भी जोड़ भी बी, तब ही के भी बोला 1/4 बोला 1/, क्या बाबू 4 तो लिख दो 1/4 एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मान माइक्रो में दिले है तो 6 गुणे 10 के पावर -6। आर के मान 2, फिर जोड़ 1/4 एप्सिलॉन नॉट गुणे
बोल बाबू -4 × 10⁻⁻6 बटा 2 ए ना हो तो बा आम बोला 1/4 पाई का मान कितना होता है बाबू 9 × 10⁻⁹ तब भी 9 × 10⁻⁹ 6 × 10⁻⁻6 2 जोड़ 9 × 10⁻⁹ 4 तो यहाँ माइनस में प्लस से गुना था इजा माइनस कर दी थी बा बोला इजा क्या हो जाती बाबू माइनस तब माइनस बोला 4 × 10⁻⁻6 बटा 2। हाँ विद्यार्थी लोग थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दिया कहीं हो सकता है आपको माइनस प्लस ना समझ में आए। देखिए है क्या ये प्लस में है और ये वाला क्यू कौची में है माइनस में तब बोला माइनस गुने कौची है प्लस बोला बराबर क्या होगा माइनस इसीलिए यहाँ क्या लिख ली है माइनस। अब समझ में आया कि ना अब बोल बाबू काट 3 दूनी 6 2 दूनी 4 और कोई कटता है तो जो बच गए वो लिखा तो 9 × 10 3 10⁻³ बाबू -9 बोला कितना हो गए 2 आ गुणे 10⁻³ ना। अब बोला जो सब में है उसको कॉमन लिया जाता है पहला है तो 9 × 10⁻³ दोनों में हवा 9 × 10⁻³ बच गए 3 तो इधर बच गए 2 ना 3 में से 2 जते तो 1 से किसी भी अंक में गुना करो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता तो इसीलिए भी ना होगा तो 9 × 10⁻³ बोल्ट आंसर समझ में आ गल बा है। हाँ उतारा एगो लिख ला तनी घर से बनाई हूँ। हाँ तनी सुन टेढ़ा रहता पहले उतार दो सबके हो बा जो उतारे थे उतार ले हूँ आज इतना सुन पहले 2 मिनट में कोई बड़ा ट्रेन छूटने वाला नहीं घर ही जाना है इतना देर से हाँ वैसे 5 मिनट आओ होते है। चलिए बोला जाए लिखिए 10 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम के आवेश 10 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम के आवेश एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर स्थित है 10 मीटर की दूरी पर स्थित है तो इन दोनों मतलब इन दोनों कौन बाबू आवेश हो गल बा तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के कितनी दूरी पर मिलाने वाली रेखा के कितनी दूरी पर विभव का मान 0 होगा कितनी दूरी पर विभव का मान 0 होगा बन जाता बा ये क्वेश्चन 5 नंबर में बोर्ड ने पूछा है ठीक है ना तो समझते हैं आपको अब बना के आना है बन गया तो अभी से टाइम हाल ही बोला हिंट दे दिया
1 मिनट बस खाली हिंट से सुना जाए। जैसे ही मान ले कि एक आवेश एक दो आवेश देले हलवा, ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, मध्य बिंदु तो कहे तो ना है, तब मध्य बिंदु से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बस खाली फिगर समझ जा। और बात, यहाँ एगो है 10 और यहाँ है 5 -5। बताओ बीच की दूरी 10 मीटर। अब कितनी दूरी पर विभव का मान 0 होगा। तब मान के चल कि हमारा ये बात पता नहीं है, तो हम माने कि x दूरी पर, कितना दूरी पर, x दूरी पर विभव का मान 0 होगा। तब बोलो ई वाला कितना दूरी होता है? 10 माइनस x दूरी पर। बात समझता हूँ। अब बताओ, जैसे ही बनैला वैसे ही ना बनाबहू। एगो में दूरी x देना है, एगो में दूरी 10 -x। बोला x का मान निकल गया, वही आंसर। समझ में अलवा कि ना अलवा? बन जाता है। हाँ, तो अगला दिन चेक कर जा।